अपनी संस्कृति और संस्कार और अपने धर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में बचाए रखें, तभी हम मानव कहलाएंगे। और यही वास्तविक राष्ट्रभक्ति भी है। आज जिस राष्ट्रगान को हम लोग गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे, यह राष्ट्रगान अभी कुछ दशकों पूर्व भारत में यहां के संविधान में स्वीकार किया गया, परंतु सृष्टि के प्रारंभ से इस देश में राष्ट्रगान गाया गया और वह राष्ट्रगान हमारे वेदों ने गाया। राष्ट्र की परिकल्पना की और राष्ट्र के स्वरूप का चिंतन किया। और राष्ट्र का स्वरूप क्या है? बोले राष्ट्र की जो जनता है, राष्ट्र के जो लोग हैं, अपने स्वरूप को, अपने संस्कार को, अपने कर्मों को, अपनी संस्कृति को बचाए रखें तो यही राष्ट्र है। राष्ट्र कोई जमीन, कोई खंडहर, कोई बिल्डिंग या कोई सीमाएं नहीं होती। राष्ट्र एक संस्कृति, संस्कार और सिद्धांत है। इस बात को वेद भगवान ने कहा, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः सूर इखभ्यो तिव्याधि महारथो जायतान दोग्धिर्धेनुर्नडवानाशु सप्ति पुरंधृज्जोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो जजमानस्य इत्यादि मंत्र में राष्ट्र भक्ति का जो संदेश वेद भगवान ने दिया, उसमें राष्ट्र के स्वरूप को कहा, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। राष्ट्र राष्ट्र तब होगा जब यहाँ के ब्राह्मण वेदादि शास्त्र का अध्ययन करके अपने संस्कार से संपन्न होकर के ब्रह्मवर्चस संपन्न होंगे। आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः सूर इखव्यो। राष्ट्र के जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो सूरवीर हों, वो अपने स्वधर्म का पालन करें। जो वैश्य वर्ग है, अपने व्यापार के द्वारा, कारोबार के द्वारा सारे राष्ट्र की उन्नति में लगा रहे। इस प्रकार से चारों वर्ग के लोग जब अपने अपने कार्य को समुचित ढंग से करते हुए अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तभी राष्ट्र उत्थान को प्राप्त करता है, अभ्युदय को प्राप्त करता है। इसीलिए राम राज्य की आज भी हम परिकल्पना करते हैं। भगवान श्री राम के राज्य में विशेषता क्या थी? क्यों आज हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं? क्योंकि राम राज्य में भगवान श्री राम ने यही काम किया। राम राज्य में बड़े बड़े झंडे नहीं लगाए गए, बड़े बड़े सेमिनार नहीं हुए, बड़े बड़े राष्ट्रभक्ति के प्रदर्शन नहीं हुए, अपितु राष्ट्रभक्ति का रचनात्मक कार्य भगवान श्री राम ने किया। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर केवल अपनी प्रजा को धर्म का ही उपदेश करते रहे। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 11,000 वर्ष तक राम जी अपने सिंहासन पर बैठ करके यही उपदेश करते रहे, हे ब्राह्मणों, वेद शास्त्र का अध्ययन करो, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। हे क्षत्रियों, तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र का अभ्युदय करो। और भगवान राम के इन उपदेशों को सुनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। और तब राम राज्य स्वर्ग से भी ज्यादा दिव्य था। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। सबके शोक समाप्त हो गए। पूज्य महाराज श्री ने आज राष्ट्रभक्ति का वो संकेत अपने संदेश में, अपने उद्बोधन में पूज्य स्वामी जी ने कहा, ये हमारे आपके लिए भी चिंतनीय है। और यह सब भागवत, रामायण, गीता, यह सब सारे ग्रंथ प्रकारांतर से कहीं न कहीं हमारे उत्थान का ही संदेश देते हैं। हमारा भौतिक उत्थान हो, हमारा वैचारिक उत्थान हो, और इसके साथ साथ हमारा आत्मिक उत्कर्ष हो। बाह्य दृष्टि से हम बहुत उत्थान प्राप्त कर लें, खूब धन कमा लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, नाम कमा लें, वैचारिक दृष्टि से भी हमारे विचार बड़े सुंदर हो जाएं और हमारे विचारों से लोग प्रभावित होने लग जाएं, यह सब उत्कर्ष बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी आगे एक उत्कर्ष है, आत्मा का उत्कर्ष।
आत्मा का उत्कर्ष भी हो, क्योंकि यह जो उत्कर्ष हम भौतिक उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, प्राप्त करते हैं, वह भौतिक उत्कर्ष अल्पकालिक होता है, वो दीर्घकालिक नहीं होता। आत्मिक उत्कर्ष जो है यह अनंत जन्मों के लिए होता है। इसलिए मानव योनि में आकर भौतिक उत्कर्ष के साथ साथ आत्मिक उत्कर्ष, आत्मा का उत्कर्ष कैसे हो, इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। और आत्मा के उत्कर्ष के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण, गीता, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ, भगवान की शरणागति, आचार्य निष्ठा, ये सारे तत्व आत्मा के उत्कर्ष के लिए हैं कि हमारे आत्मा का उत्कर्ष कैसे। इसीलिए इन सारे ग्रंथों का चिंतन और अनुभव किया जाता है। ये कथा आज जो प्रारंभ हो रही है, हमारे श्री चक्रपाणी स्वामी जी महाराज जो विराजमान हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज से लगभग 4-5 महीना पहले फोन किया कि बड़े ही प्रेमी श्री सीताराम जी माहेश्वरी जी हैं और वो कथा सुनना चाहते हैं। हम तो कभी इधर आए भी नहीं थे और श्री सीताराम माहेश्वरी जी से कभी हमारी भेंट भी नहीं थी, लेकिन चक्रपाणी स्वामी जी ने फोन से सारी वार्ता की और माध्यम श्री षटकोप स्वामी जी बने और इन दोनों लोगों ने मिलकर ये चर्चा की। मेरे भी मन में आया, सबका स्नेह प्रेम है तो जरूर कथा हो, भगवान की कथा तो कहीं ना कहीं करनी है, एक दिन कोई बैठने नहीं देता है, आज यहाँ से कल वहाँ, तो कथा तो कहीं ना कहीं करनी है, तो एक कथा दक्षिण में ही हो, ऐसा संकल्प हुआ और बहुत ही जल्दी यह समय निर्धारित हो गया और आज वो पवित्र मंगलमयी वेला आ गई कि इस कथा को हम सभी लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सभी यहाँ श्री वैष्णव लोग विराजमान हैं, भगवत चरणानुरागी। ये भगवत चरणानुरागी भक्तों का परम धन है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये वैष्णवों का धन है, असली संपत्ति है वैष्णवों की। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये भगवान के भक्तों का धन है, संपत्ति है। ये संपत्ति अगर हमारे हृदय में है तो हमसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः। भले लोक दृष्टि में वो निर्धन हो, उसके पास माल खजाना न हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति उसके हृदय में है, भगवान की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, तो वो धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः, क्योंकि ये भक्तों का परम धन है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णव का धन है। और इसमें वर्णन क्या है? बोले यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व, परमात्म तत्व का वर्णन किया गया। पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये वेद व्यास जी महाराज की सर्वोत्तम रचना है। श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान के अवतार और 24 अवतार में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान के 17वें अवतार हैं। 24 अवतार में वेद व्यास जी महाराज को 17वां अवतार स्वीकार किया गया भागवत में। वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ही वेदों के रहस्य को, वेदों के तत्वों को लोक भाषा में, संस्कृत भाषा में, लौकिक संस्कृत में निबद्ध किया महाभारत के रूप में और 18 पुराण के रूप। और उन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण परम श्रेष्ठ पुराण है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है।
और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैष्णवों के लिए, भगवत भक्तों के लिए दो पुराण, एक तो विष्णु पुराण और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण, अद्भुत रत्न है। विष्णु पुराण को तो पुराण रत्न कहा यामुनाचार्य स्वामी जी ने। तत्वेन यच्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। और श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों का तिलक है। विष्णु पुराण पुराणों का रत्न है और श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों में तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है, भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे तो श्री उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप निज धाम पधारेंगे तो आपके वियोग में आपके भक्त अपने जीवन को कैसे धारण करेंगे। निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। उद्धव जी ने कहा प्रभु, आपकी निर्गुण उपासना में बहुत कष्ट है। उद्धव जी ने यही कहा। क्यों? बोले निर्गुण उपासना में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ब्रह्म निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ है, सर्वव्यापक है, तुम में और उस ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। और वो निर्गुण है, चिन्ह मात्र है, उसमें कोई गुण नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवान भी नहीं ब्रह्म निर्गुण पक्ष में। ऐसी स्थिति में उस ब्रह्म की क्या उपासना करोगे, कैसे करोगे? बड़ा कठिन। निर्गुण ब्रह्म की कैसे आरती करोगे? जो निर्गुण है, दिखता ही नहीं है, उसका न कोई रूप है न नाम है, तो उसकी आरती भी नहीं कर सकते। उसका ध्यान भी कैसे करो? ध्यान किसी आकार का होता है, ध्यान किसी प्रकार का होता है, किसी वस्तु का होता है जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई रूप हो। निर्गुण का कोई रूप नहीं, निरूप, अरूप, निराकार, बोले उसका ध्यान भी कैसे हो? इसीलिए उद्धव जी कहते हैं निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। हे भगवान, आपकी निर्गुण उपासना में बहुत कष्ट है, बहुत कठिनाई है, इसलिए हे प्रभु आप विचार करो, आप ही कोई उपाय करो। तो भगवान ने कहा क्या करें? उद्धव जी ने कहा अब आप तो सर्वसमर्थ हो। तो प्रभाषक क्षेत्र में प्रभासे चिंतयद हरि ही, प्रभाषक क्षेत्र में भगवान हरि ने चिंतन किया। उद्धव ठीक कहते हैं, कलयुग में ऐसे भी लोग इतना वेद वेदांत का अनुभव कहाँ करेंगे, और फिर निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मति को स्थिर करना कितना कठिन है। तब भगवान ने कहा अच्छा उद्धव, अन्य अवतारों में मैं अपनी लीला को पूर्ण करके अपने निज धाम चला जाता हूं, लेकिन इस बार अपनी लीला को पूर्ण करके मैं निज धाम नहीं जाऊंगा, क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा आप कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा इस बार मैं भागवतारणों में चला जाऊंगा। और उद्धव के सामने ही भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य तेज को, स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते दधात, भगवान का जो स्वकीय तेज था, अपने उस स्वकीय तेज को भागवत में प्रविष्ट करा दिया भगवान। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, अपने ज्योति को तिरोहित किया भगवान ने और भागवत में प्रविष्ट हो गए। तेने यम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे। इसीलिए भगवान की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण है। ये भागवत ही भगवान स्वयं इसी में प्रतिष्ठित हो गए, और ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे मूर्ति कई प्रकार की होती, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। मूर्ति कितनी भी सुंदर क्यों न हो,
लेकिन जब तक उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा न हो तब तक मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति तो सड़क के किनारे कितनी लगी होंगी यहां से वहां तक, लेकिन सबकी आरती थोड़ी होती। जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है, जो मंदिर में विराजते हैं, उनकी आरती होती। क्यों? बोले उसमें भगवान प्रतिष्ठित हो। और मूर्ति, बोले मूर्ति तो कोई कलाकार बनाता है, लेकिन मूर्ति के अंदर जो भगवान है उनको कोई नहीं बनाता। भगवान तो भावना और मंत्र के प्रभाव से उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। मूर्ति कोई भी कलाकार बना सकता है। उसी प्रकार से भगवान की शब्दमयी मूर्ति जो ये भागवत है, इसको बनाने वाले कलाकार तो वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी शब्द के कलाकार हैं, तभी तो 18 पुराण और महाभारत लिखा। शब्द के कलाकार महाकवि हैं। ऐसी दिव्य मूर्ति बनाई उन्होंने, काव्यमयी मूर्ति। कलाकार तो मूर्ति बना के छोड़ देता है, लेकिन प्रतिष्ठा तो कोई ब्राह्मण कराते, कोई विद्वान कराते। मूर्ति तो वेदव्यास जी ने बना दी भागवत की, भगवान की ये मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। तब भगवान ने विचार किया अब इसमें कौन ब्राह्मण प्रतिष्ठा कराने आवे, हम तो स्वयं ब्रह्म हैं, हम स्वयं इसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। और उद्धव के कहने पर भगवान स्वयं भागवत में प्रविष्ट हो गए और प्रतिष्ठित हो गए। ये भागवत है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान की प्रत्यक्ष बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। घर में आपके मूर्ति न हो, लड्डू गोपाल जी न हो, शालिग्राम न हो, लेकिन भागवत की पोथी है तो साक्षात भगवान विराजमान है। भागवत की पोथी को ही वस्त्र में लपेट कर पूजा घर में रखकर इन्हीं की आरती उतारो, इन्हीं को भोग लगाओ, इन्हीं को प्रणाम करो, इनकी स्तुति करो, ये स्वयं भगवान है। इसीलिए आज भी जब भागवत की आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है। ये भागवत ही भगवान